सप्तमः पाठः संस्कृतस्य प्रासंगिकता। कक्षा 11 संस्कृत निर्झरा प्रथमो भागः अनिवार्य संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम्। तो सीधे हम चलते हैं एक पदेन उत्तर पर। तो जो पहला प्रश्न है क तस्य कृते संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा वर्तते। तो हम जानते हैं कि संगणकाय यानी कंप्यूटर, तो आप कंप्यूटर भी लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। स है अस्मिन् पाठे कस्याः संस्थायाः उल्लेखो वर्तते। तो नासा। ग है केषां महती आवश्यकता भविष्यति। संस्कृत विदुषाम, आने वाले समय में संस्कृत के विद्वानों की आवश्यकता पड़ेगी, ये इसका उत्तर है। घ विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा कहा। सीधी सी बात है, संस्कृत भाषा। अंगा है कि संस्कृतस्य महत्ता कुत्र दृश्यते। तो इसके दो उत्तर भी हो सकते हैं, विश्वस्य भी हो सकता है और विभिन्न क्षेत्रेषु भी हो सकता है, कोई भी होगा तो सही माना जाएगा। अब चलते हैं पूर्ण वाक्य उत्तर में। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप देख लें। अ, वर्णनामुच्चारेण किम किम भवति। तो जो संस्कृत में वर्ण है उनके उच्चारण से क्या क्या होता है, तो ये इसका उत्तर है कि वर्णनामुच्चारेण भाषायाः शुद्धिकरणे मुखरं व्यायामे अनेक भाषा शिक्षणे च सुगमतायां सहायके भवति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिक ब्रिक्स महोदयेन किम उद्घोषितम्। रिक ब्रिक्स महोदयेन अवदत् यत् कंप्यूटर प्रोग्रामिंगस्य कृते संस्कृतभाषा एव सर्वोत्तम भाषा अस्ति। ग है वर्णोच्चारण स्थानानि कुत्र उल्लिखितानि सन्ति। उत्तर है वर्णोच्चारण स्थानानि अष्टाध्यायी ग्रंथे उल्लिखितानि सन्ति। बहुत पुराना ग्रंथ है संस्कृत में अष्टाध्यायी, उसके बारे में भी कवि बताएंगे। घ है ऋषयः कस्य विषये लिखितवन्तः। तो उत्तर है ऋषयः चिकित्सा विषय है लिखितवन्तः। अंगा है शल्य चिकित्सायाः सर्वप्रथमः प्रयोगः केन कृतः। तो एक पाठ भी हमने पढ़ा था, उसमें सुश्रुत का नाम आया था। यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ही पूछा जाता है। शल्य चिकित्सायाः सर्वप्रथमः प्रयोगः आचार्य सुश्रुतेन कृतः। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद भी रखेंगे आप। अब है निर्देशानुसारम उत्तर। तो प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर भी हमने यहीं पे लिख दिया है कि छात्रा पुस्तकानि उद्घाटयन्ति, इसको एक वचन में परिवर्तित करना है, तो ये परिवर्तित ऊपर कर दिया है हमने। यहाँ पे देखिए, छात्रः पुस्तकम उद्घाटयति। ख है कि भाषासु अत्र का विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति है। ग है आचार्येण सुश्रुतेन अत्र विशेष्य विशेषणम चिनुत। यहाँ पे आचार्य जो है सुश्रुत के साथ आचार्य लगा है, क्योंकि वो आचार्य हैं इसलिए वो विशेषण है। तो आचार्य। प्राचीना एतस्य विलोम पदम लिखत। तो नवीना, नवीनतम भी कर सकते हैं, लेकिन प्राचीनतम का नवीनतम होगा, प्राचीना का नवीना होगा। शिक्षकः अस्य पर्याय पदम लिखत। एक पद लिखना है आपको पर्याय, लेकिन हमने तीन लिख दिए हैं। गुरुः भी हो सकता है, आचार्य भी हो सकता है, अध्यापक भी हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको सही उत्तर आगे लिखना है। यहाँ पे तो आड़ी तिरछी रेखाओं के साथ समझ में नहीं आता है, तो आपके हिसाब से रंग हमने अलग अलग कर दिए हैं। महती आवश्यकता, उत्तमा भाषा, सर्वासु भाषासु, बहुषु ग्रंथेषु, भूतपूर्वः वैज्ञानिकः। इसी प्रकार इस पाठ में अव्यय आए हुए हैं बहुत सारे, कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और आप जानते हैं कि जो अव्यय हैं वो किसी भी रूप में बदलते नहीं है, चाहे वो वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य में लिखे जाए, एक वचन में लिखे जाए, बहुवचन में लिखे जाए, उनका स्वरूप बदलता नहीं है, वो खर्च नहीं होते न बढ़ते हैं। तो च, अद्यः, किम, च दो बार हो गया, अपि, कथम, यदि, न, महति, अस्ति, अतः, और भी हैं पाठ में, तो आप इसको देख लें, इनका स्वरूप बदलता नहीं है, चाहे वो एक वचन में लिखा जाए, बहुवचन में लिखा जाए, चाहे वो
आपके वर्तमान काल में लिखे जाएं, भूतकाल में लिखे जाएं, भविष्य काल में लिखे जाएं, और चाहे वो किसी भी लिंग में विभक्ति में लिखे जाएं, वचनों में भी एक समान रहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे आप। संधि करनी है इनकी। उच्चारेण वाक्यस्य धन अर्थ वर्णोच्चारणस्य प्राचीन कालादेव और तदपि। तो इसमें ये उत धन चारेण व्यंजन संधि है। वाक्यस्य वाक्यस्य अर्थः, तो ये वाक्यार्थ या वाक्यस्यार्थः, दो में से एक हो सकती है, कोई सी भी आप लेंगे, दोनों सही है। वर्णोच्चारणस्य, वर्ण धन उच्चारण, अस्य इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, तो वर्णोच्चारण का संधि हो जाएगा वर्ण धन उच्चारण, और अस्य को आपको अलग लिखना होगा। इसी तरीके से प्राचीन कालादेव, तो प्राचीन कालात, काल है धन एक। तदपि, यहाँ पे शायद तथापि होना चाहिए, लेकिन चलिए तत् धन अपि, और तथापि का भी अगर होगा कभी संधि तो तथा धन अपि, लेकिन तदपि का तत् धन अपि। और बहुत महत्वपूर्ण है ये, थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे, इसमें आपको प्रश्न बनाने हैं। तो प्रश्न बनाए हैं, पहले आपके यहाँ पे वाक्य हैं, और उसमें जो रेखांकित है उसके आधार पर आपको वाक्य बनाने थे। प्रश्न, तो सर्वासु भाषासु का वैज्ञानिक भाषा, तो सर्वासु भाषासु एषा वैज्ञानिकी भाषा वर्तते। इसी प्रकार ख है, विभिन्न भाषासु कस्या भाषाया शब्दाः सन्ति, तो बहुत सारी भाषाओं में संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ये हो गया। ग है, कः शरीर रचना विज्ञानस्य निदानोपचारः वर्तते, तो वो ऐसी कौन सी पद्धति है जो शरीर रचना विज्ञान में उपचार करती है, तो वो है आयुर्वेद। यहाँ पे है। घ है कि अनेकान जनान कः स्वस्था भवन्ति, बहुत सारे लोगों को कौन स्वस्थ रखता है, तो वह है चिकित्सा पद्धति। तो चिकित्सा पद्धति के अनुसार ही हम लोग स्वस्थ रहते हैं। अगर हमारी चिकित्सा पद्धति नहीं होती तो बहुत छोटी छोटी बीमारियों में भी मौत हो जाया करती थी। अगला है कि कस्य महत्ता सर्वत्र वर्तते, किसकी महत्ता चारों ओर है, सब जगह किसकी महत्ता है, तो हमें पता है संस्कृतस्य महत्ता सर्वत्र वर्तते। तो ये आपके अभ्यास प्रश्न थे। तो आपसे निवेदन रहेगा कि इस चैनल को सहयोग कीजिए। आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और टिप्पणी भी कर सकते हैं। और आपको यदि इन प्रश्नोत्तर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो का लिंक मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको पूरा पीडीएफ आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। और हाँ, चलते चलते ये भी स्पष्टीकरण देना जरूरी होगा कि ये वीडियो हमारा स्व अध्ययन पर और अपने अनुभव पर आधारित है, और आप अपनी कक्षा में अपने विषय अध्यापक द्वारा सुझाए गए अभ्यास प्रश्न हल को ही प्राथमिकता देंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और खुश रहिए। आगे बढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। शुभकामनाएं।